नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यो लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे FIR रजिस्टर्ड होने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सोचा कि इस पर एक वीडियो ही पूरी बना दें। और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि उससे संबंधित हम मुकदमे भी बहुत देखते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक देखो कि एक FIR है, ये FIR रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा जो मेन स्टेप लिए जा सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, उन मुलजिमों को गिरफ्तार करे। और पुलिस FIR रजिस्टर्ड होने के बाद किन किन ग्राउंड पे किन किन टाइम पीरियड के बाद उसको ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, जैसे FIR रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद मुलजिमों को गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो पहले तो आप काम कर सकते हैं कि जो उनके सीनियर अधिकारी यानी SP कमिश्नर के यहाँ एक गिरफ्तारी से संबंधित एप्लीकेशन मूव कर दें। अगर आप जाते हो तो आपको इस तरह की रिसीविंग ज़रूर मिलेगी वहाँ पे, वो रिसीविंग आपको लेके आनी है। अगर आप रिसीविंग लेके नहीं आते, स्पीड पोस्ट करते हैं, जो पोस्टल रिसिप्ट होती है वो आपको अपने पास रखनी है। अगर वो समझ लीजिए कि आप इसको स्पीड पोस्ट करा के आए हैं तो मैं उससे संबंधित भी दिखा देता हूँ आपको कि जिस तरह आप उसमें अपने रिकॉर्ड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट कर दी है तो उसकी इस तरह की रिसीप्ट मिलेगी आपको, उसको इसके साथ स्टेबल कर दें कि आपने एप्लीकेशन इस तारीख को वहाँ पे पोस्ट की थी। ये आपका रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है। सबसे पहला काम जो है कि आप जो SP है या DSP है उसको गिरफ्तारी से संबंधित एप्लीकेशन दें कि जी हमारा एक पुराना मुकदमा कटा हुआ जिसकी FIR नंबर ये है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आए दिन धमकी दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद नहीं कार्रवाई होती है तो आप कमिश्नर चले जाओ। कमिश्नर साहब के पास गिरफ्तारी से संबंधित ही आपको एप्लीकेशन देनी है कि भाई ये FIR कटी हुई है, हमने SP साहब की भी लगाई है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन देने का प्रोसेस। अब आ जाते हैं कोर्ट के प्रोसेस पे कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है FIR कटने के बाद। दोस्तों, फिर लगाते हैं कोर्ट के अंदर स्टेटस एप्लीकेशन। इसी FIR पे हमने ये स्टेटस एप्लीकेशन मूव करी, ये 2 पेज का रिप्लाई आया पुलिस का। इसमें डेट देखिए, ये 5/9/2020। इस में जो लास्ट में तो वो डिटेल है, मैं लास्ट की 3-4 लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ कि पुलिस ने इस पर क्या रिपोर्ट दी जो कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें लिखा जाता है कि पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने पर मौका पर मुलाजिम जो पहुंचा उसका नाम, बिजली से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मोटरसाइकिल, फ्रिज, इन्वर्टर जलने पाए जाने पर इतने DD नंबर जमानत हुई थी, जानकारी प्राप्त हुई थी, थोड़ा इसमें वो है। और जो मुद्दई है उसका नाम लिखा हुआ है। उसने इसमें क्या लिखते हैं ये कि अपने बचाव में दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। यानी ये जो एप्लीकेशन थी ये कोई क्रॉस केस था उनका, उसके एवज में कराया गया था, जिसमें जो मालिक है उसके परिवार द्वारा कोई भी चोरी करना नहीं पाया गया है और ना ही आग लगाना पाया गया है। अतः इसमें अखराज रिपोर्ट पेश है, यानी कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश है। दोस्तों, अगर इसको पुलिस FIR को कैंसिल कर देती है तो फिर एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का राइट है कोर्ट के अंदर इस FIR के एवज में। क्योंकि ये जो जब कैंसिलेशन रिपोर्ट आ गई है FIR की तो फिर आप इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर ये सब कार्रवाई होने से पहले आप कुछ एक्शन लेना चाहें जिससे आपकी जो FIR है वो ख़त्म ना हो, जिससे गिरफ्तारी हो जाए, तो उसमें एक ऑप्शन बचता है। जब हम यहाँ पे ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराते हैं गिरफ्तारी से संबंधित, तो इस कंप्लेंट को लेके कि हमने गिरफ्तारी से संबंधित इतनी दरखास्तें सारे अधिकारियों को दे दी हैं, तो हमें सीधा हाई कोर्ट का रुख करना है। स्टेटस एप्लीकेशन भी लगानी है साथ में। ये सारे दस्तावेज इकट्ठे करके
हमें सीधा हाई कोर्ट का रुख करना है और वहाँ पर रिट फाइल करनी है। अगर हमारे मुकदमे में जान है, वो झूठा नहीं है और पुलिस उनको दबाने की कोशिश कर रही है, उनको बचा रही है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें हाई कोर्ट जाना है। इन एप्लीकेशनों के साथ जो हमने प्रेजेंटेशन दी है, इनका रिकॉर्ड तैयार करके कि हमने कमिश्नर साहब से भी कहा, डीएसपी साहब से भी कहा, कोर्ट के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट भी मंगाई और रिजल्ट ये है, तो सीधा हाई कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा तत्काल प्रभाव से और सीधा एसपी और डीएसपी और एसएचओ को नोटिस इशू कर देगा। जब हाई कोर्ट से कोई नोटिस महकमे के पास आता है तो इनको ऊपर तक जवाब देना पड़ता है और हाई कोर्ट के सामने इनकी कोई पेश नहीं चलती है। अगर मुकदमे में दम है, अगर आपका मुकदमा जेन्युइन है, कुछ चीज़ हुई है, तो हाई कोर्ट तुरंत इनको आदेश देगा कि इतने दिन के अंदर गिरफ्तारी इसमें चाहिए। ज़मीन खोद के लाओ या आसमान फाड़ के लाओ, मुलजिम चाहिए। अगर नहीं पकड़ पाते हो तो पीओ की कार्रवाई करो। जब भी भविष्य में पकड़े जाएं, यानी पीओ प्रोसीडिंग की कार्रवाई करें, उनके वारंट इशू करें और भगोड़ा घोषित करें उनको और केस को कोर्ट में दफ्तर खारिज करा दें, दफ्तर दाखिल करा दें। जिससे जब भी भविष्य में वो मुलजिम पकड़े जाएंगे, एक एफआईआर उन पर अलग से पीओ की कट जाएगी और बाकी ये पेंडिंग एफआईआर है उनके खिलाफ। वरना इससे बचने के लिए वो इसी को उड़ा देंगे और पीओ की कार्रवाई नहीं करते। अगर मुलजिम भाग जाते हैं तो पीओ की कार्रवाई जब हो जाती है तो उस 174 की आईपीसी के अंदर भगोड़े होने की, तो भविष्य में जब भी वो मुलजिम हमें मिलेंगे पुलिस को, तो पहले तो भगोड़े होने की एफआईआर में अंदर जाएंगे, उसके बाद इस केस के अंदर वो अटैच हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।